हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 10 तारीख है, अप्रैल 10 तारीख है। तो जहर विद्या का ये प्रवचन का प्रसंग है। ये शरीर जो है जो अपने स्वरूप से ये चेतन नहीं है, वो चेतन के रहने से ये जड़ भी नहीं है। स्वरूप से चेतन नहीं और चेतन के रहने से ये जड़ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये मांस का पिंड जड़ जैसा ही लगता है लेकिन चेतन जैसा लगता है अभी चेतन के करंट में। इसलिए जिसके रहने से ये शरीर मुर्दा नहीं, तो सोचो कितना बड़ा सिद्ध है। कौन है ये? तुम ही हो। तुम्हारे रहने से ये शरीर जड़ भाव में नहीं। कितने सिद्ध हो तुम। सिद्ध होते हुए भी दूसरे सिद्धों के पीछे चल पड़ते हो। अपने आत्मा को छोड़कर अन्य सिद्धों से मिलते हो और अपने जो सिद्ध स्वरूप है आत्मा का उसको कभी देखा ही नहीं। तो ये एक मुर्दे शरीर को मुर्दा नहीं रहने दिया। इस सिद्ध को जानने की जो विद्या है वो पराविद्या है। इसलिए भगवान कहते हैं ये राज विद्या है। विद्या नाम राजा, ब्रह्म विद्या के नीचे सारी विद्याएं हैं। गुह्या नाम राजा, गुह्य माने रहस्य है। ये सभी को खुला बोलने का ये है, खुला बोलने का विधान नहीं है। जो इसको जानने की इच्छा करते हैं उसको ही इसको ये विद्या दिया जाता है। जैसा घर में हीरा सोना आदि है, तिजोरी में रखते कि नहीं, ओपन में टेबल के ऊपर नहीं रखते कोई। इसलिए लोग इसी तरह इसको ओपन में नहीं रखते, इस विद्या को इसको छिपा के रखते हैं। और लोक जीवन में जो धन है, जिसका मतलब इतना ही है कि तुम इसको आराम से रोटी दे सकता है धन। इससे अधिक हीरा तुमको क्या देने वाला है? 2-4 हीरे खा लो, उस हीरे का छुपाया है कि तुम्हारे अंतरात्मा जो हीरों का भी हीरा है, कितने रुपए में ले आओगे? इसलिए भगवान कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ है, छुपाने योग्य है। तो यह आत्मा रूपी असली हीरे को जानने की जो विद्या है ये राज विद्या है, पवित्र है। ये विद्या ज्ञान ही तुमको पवित्र करेगा। पवित्रम इदम उत्तमम। अपने घर में कितनी बार झाड़ू लगाओगे, कितनी बार तुम नहाओगे? कहते हैं महाराज हम तो बिना नहाए खाते नहीं। अरे मछली तो 24 घंटे पानी में रहती है, वो कितनी पवित्र है। जब तक ठीक ज्ञान को नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारे अंदर शुद्धि आने वाली नहीं। ज्ञान ही सबसे पवित्र है। आत्मबोध होगा तभी पवित्रता आएगी। पवित्रम इदम उत्तम। तो बीच के ये समय में, पीरियड में फैशन हो गया था कि किसी को छुआ खाते नहीं। माने पेड़ पौधे किसका छुआ खाते हैं? स्वयं पाकी हैं, अपने बनाते हैं, अपने ही खाते हैं। तुम भी क्या हो? चलते फिरते पेड़ पौधे ही हो, और क्या हो? जब तक वहाँ नहीं पहुँचा, जहाँ पहुँचकर फिर लौटना नहीं, तो तुमने कौन सी नई चीज़ किया? सोचना पड़ेगा जीवन के बारे में। भक्ति करो अच्छा है, पशुपति जाओ, दर्शन करो, सब अच्छा है। तो इतना ही करते रह जाओ और समझो कुछ नहीं तो क्या हुआ? भगवान कहते हैं कि ज्ञान इतना सरल है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अवगम्य है, समझ में आने वाला है, सुसुख है, सुखपूर्वक प्राप्त करने में योग्य है, किया जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं। ये महान योग है। इस योग के द्वारा विलक्षण सिद्धि आती है। ऐसा योगी जो भी कल्पना करेगा वो उसको मिल जाएगा। तो जिस लोक की कल्पना करेगा उस लोक को प्राप्त कर लेगा। वो कल भी कहा था, कामचारो भवति। तो महान जो ब्रह्मवेत्ता है, इस महान ब्रह्मवेत्ता का कितना बड़ा सामर्थ्य है, कितना प्रभाव है, इस बात को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि ये जो इच्छा करेगा हो जाएगा। तो इच्छा तो सबकी होती है, पर सबकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक हमारा होती है पर सबकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो हमारा मन जाता है नाम रूप में ही घूमता है। नाम रूप वाला पदार्थ अपने स्वरूप में अपूर्ण है, तो उसे लेंगे और थोड़ी देर में फेंक देंगे नाम रूप वाला पदार्थ को। इस माया के जंगल के जितने भी पदार्थ हैं, इनके अंदर घूमने वाला मन कभी शांत नहीं रह सकता, कभी तृप्त भी नहीं हो सकता,
किंतु इस नाम रूप का अधिष्ठान जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो अंतरात्मा है उसको समझो। मन जब गाढ़ निद्रा में चला जाता है तो किसी सुख की कमी पड़ती है क्या? वहाँ गाढ़ निद्रा में किसी सुख की कमी नहीं, किंतु जिस सुख की हम लोग विषयों में से चाहते हैं उस सुख हमें गाढ़ निद्रा में स्वतः प्राप्त होता है। लेकिन ये आत्यंतिक सुख नहीं है, क्योंकि फिर से हम अगले दिन अगले रात को निद्रा में जाने वाले हैं। एक दिन कल सोया था इसलिए आज सोने का नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलते। सुख का जो ये है वो सैंपल जो है तुम्हारा वहाँ विषय नहीं, ये बताने के लिए उसको आत्म सुख अपने स्वरूप का सुख बताते हैं शास्त्र। फिर भी निद्रा की स्थिति में तुमको महान आनंद मिला कि नहीं? तो इसलिए येषो अस्य परमानंदः, तो माने बिना विषयों को भी तुमको सुख मिल सकता है, इसलिए विषयों में घूमने का जरूरत नहीं, ये बताने के लिए सुषुप्ति का एक सैंपल है। ये सुषुप्ति का आनंद परमानंद है, इसके समान उत्कृष्ट आनंद किसी विषय में नहीं, ये बताने के लिए। जैसे भोजन किया, थोड़ी देर के लिए पेट भर गया, तृप्ति हो गई, ठीक है, उस समय खाने की जरूरत नहीं। पर जहाँ हंडी 2-4 बार हिली ये जगह बन गई, ऐसा कोई भी भोजन नहीं जो हमेशा के लिए तुम भूख को मार दे। सारे विषय ऐसे ही हैं, इसलिए बार बार इन विषयों को लेना पड़ता है। पर इस आत्मा का महान आनंद जब मिल गया तो ये बाहर जगत के जितने भी भोग हैं ये बेस्वाद हो जाएंगे, माने उनमें स्वाद नहीं लगेगा, उनमें आसक्ति नहीं होगा। इसी तरह देखो, तुम्हारा असली भोजन तो ये आनंद ही है। श्रुति आत्मा के आनंद को परमानंद कहती है। उसको वो मिल जाने पर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, फिर मन बाहर नहीं भटकता, माने बाहर से आनंद को खोजता नहीं। तो वासना वाला मन ही बाहर से आनंद को खोजता है, इसलिए मन बाहर जाता है। आत्मा के अंदर रमन करने वाला मन नहीं, शुद्ध मन है, ऊपर उठा हुआ मन है, इसलिए वासना कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। जब वासना का आनंद नहीं रहती तो मन बाहर नहीं जाता, उस मन को निर्विकल्प मन कहते हैं। ऐसा मन निर्मल हो जाता है, उसको मृत्यु का भी भय नहीं रहता। मृत्यु सामने खड़ा है पर उसको मृत्यु का भी भय नहीं, क्योंकि उसमें भी मैं ही दिखता है। अगर मैं इस शरीर में मृत्यु का भोज्य हूँ, मैंने मृत्यु मुझे कहा जाता है, तो मृत्यु की शक्ल में मैं ही भोगता हूँ। इसलिए महाभारत में जड़ भरत का उपावाख्यान है। घर वाले बड़े प्रिय हैं, बड़ा प्यार करते हैं। जड़ भरत ऋषभदेव के पुत्र हैं। ऋषभदेव भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। जो भगवान के अंशावतार थे, उन ऋषभदेव के ज्ञान में क्या कमी हो सकती है? तो उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं। तो जड़ भरत का जन्म हुआ तो रोए नहीं, उनका नाम भी जड़ भरत रखा गया। कहते हैं तीसरे जन्म में इनका मोक्ष हो गया। इनका तीसरा जन्म था भक्तस्य त्रीणी, भक्त का त्रीणी जन्म होते हैं। महान सम्राट हुआ, उसके बाद वो अपना राष्ट्र को दूसरे को सौंप कर तो वो जंगल में तप करने गया, तो रिटायर हो गया अपने काम से। तो इसलिए भरत ने इसी नियम का अनुसार राज्य किया और बाद में वन में जाकर तप करने लगा। तो वहाँ भी उसको हिरण का पीछे पड़ गया, हिरण का बच्चा। तो जब हिरण का बच्चा पीछे पड़ गया तो हिरण के याद में ही रहता है, हिरण आया नहीं, अभी तक लौटा नहीं, कहीं किसी जंगल प्राणी ने उसको खाया होगा, ऐसा उसका मन में विचार आ रहा था। तो ऐसे विचार करते करते क्या उसका चिंता में बैठे, हाय उसे कि कुछ हो गया होगा, तो इसी चिंता में प्राण छूट जाती है। और कोई यदि तुम्हारे पास आएगा तो आने से पहले पत्र भेजेगा, लेकिन मृत्यु देवता जो है वो ऐसा अतिथि है जो बिना किसी सूचना के आ जाएगा। इसलिए जिस ध्यान में तुम्हारा मन जाएगा उसी योनि में तुमको जाना पड़ेगा। तो जड़ भरत का मन उस समय हिरणी के पास था, तो हिरणी की योनि में जाना पड़ा उसको। तो इसलिए सदा तुमको आत्मा एवं अहमअस्मि, ब्रह्म एवं अस्मि, ये भावना करते रहो मन के अंदर। बाहर तो व्यवहार करो, लेकिन अपने स्वरूप का भावना करते रहो। शरीर है, सुंदर है, बल भी है, आत्मा के बिना क्या है? इसलिए जब भी तुम शरीर का याद करते हो तो उसके पीछे जो आत्मा है उसका याद हमेशा करते रहो। तो इतना बड़ा जानवर है हाथी, अगर इसको प्राण छोड़ दे तो वो गिर जाएगा,
तो इसलिए प्राणात्मा जिस भावना में यहाँ से निकलेगा उसी योनि में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं मन सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में सदा परिपूर्ण है, लेकिन मन इसका निश्चय नहीं कर पाता। जीवन काल में परिपूर्ण है तो आगे भी इसी भाव में आ जाएगा। तो शरीर कितने वर्ष से तुम्हें मिला है, जितने वर्ष का है उतना ही कहना पड़ेगा ना। बच्चा है तो 5-6 वर्ष होगा, और बड़ा हो गया तो 50, और भी बड़ा होता 80 तक, तो अधिक से अधिक शतायु 100 वर्ष तक रहेगा। ये आकार जन्म के बाद जो पीरियड है, जीवन काल है, वो लाइफ का है, उसी में है। तो जन्म से पहले भी आकार नहीं और मृत्यु के बाद भी ये आकार नहीं। ऐसी दशा में बुद्धिमान आचार्य ज्ञानदाता गुरु जैसा बोले वैसा आत्मा को स्वीकार करो। ये सच्चिदानंद स्वरूप ही है। मुमुक्षु हमेशा ब्राह्मी भावना करे। इस ब्राह्मी भावना करने से ही धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। इसलिए देखो, जड़ भरत तो जा रहा था मोक्ष की ओर और मन की भावना से हिरण्योनि में गया, फिर भी उसको इतना साधन था, उसका बुद्धि में इतना निर्मलता आ गई थी कि उसको हिरण्योनि में भी यह अपने स्मृति हो गई। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पहुँच गया, जा रहा था मोक्ष में, आ गया पशु योनि में। तो इसलिए वो सूखा घास कर जल्दी शरीर छोड़ दिया और अगले जन्म में जड़ भरत बन गया उसका नाम। तो जड़ भरत माने वो किसी से बात ही नहीं करता, वो जो भी कहते हैं वो काम करता था वो, इसलिए उसका क्या हो गया, नाम जड़ भरत हो गया। इसलिए उसको भाइयों ने भी उसको खेत में बेच के काम करवाते थे उससे, तो खेत में छोड़ के आए, हाथ में खोदने का यंत्र दे दिया और देखो बोल के दो खोदो, तो ये करते रहा। एक बार क्या हो गया, चोरों का राजा, वो भगवती की बलि के लिए मान्यता थी कि अपने भले के लिए दूसरे के प्राण लेना, ये मान्यता, ये तामसी उपासना है। भला दूसरे के प्राणों की हत्या करे, अपने प्राणों को कैसे बचाओगे। इसलिए ज्ञानवान दयाशील होता है, दूसरे के प्राणों को नहीं लेता। लेकिन वहाँ क्या हो गया, उसको जब वो मारने आया, वो मंत्रवादी मारने को आया, उठाया तलवार को, तब वहाँ भगवती प्रकट हो गई और भगवती ने पूजा होने लगी। तब उसने सबको तलवार लेकर सबके चोरों का, कोबड़ियों का जो गिरी उनको फुटबॉल की तरह खेलने लगी। क्यों उन्मत्त होगी, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सामने बैठा है साक्षात ब्रह्म भाव में हुआ जड़ भरत। और ये कोई मनुष्य तोड़े हैं जो शरीर के अहंकार में है, लेकिन ये जड़ भरत ये देवी की शक्ति है, इसलिए उसको प्रकट हो गई बचाने के लिए। ओम